जय हिंद प्यारे साथियों, क्या हाल चाल आप सभी की। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे भाई। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भाई आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 और एएलपी और बाकी रेलवे की सभी एग्ज़ामों के लिए जो साइंस आती है भाई, वो आपको पता है भाई। जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 पे आती है भाई, वो कितने नंबर की आती है भाई टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भाई? 40 नंबर की साइंस आती है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और जो है अपना बाकी ग्रुप डी है, अपना एनटीपीसी है, ठीक है, उसमें जो है 25-25 नंबर की साइंस आती है, ठीक है। बाकी जेई में भी आती है आपकी और टेक्नीशियन ग्रेड 1 में भी आती है मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। तो सभी के लिए जो है, सभी एग्जामों के लिए ये साइंस जो है बेहतरीन क्लास होने वाली है साइंस की। तो आइए करते हैं क्लास को स्टार्ट। और इस जो है भाई, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप दोस्तों को जो है वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इस जो है भाई, इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी मैथ्स बाई जितेंद्र भैया, ठीक है, मैथ्स बाई जितेंद्र भैया, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगा। और बाकी आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे जाके पीडीएफ मतलब जो है लिंक दिया रखा है। फेसबुक का भी दिया है, इंस्टाग्राम का भी दिया है और टेलीग्राम चैनल का भी दिया है भाई, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन करिए और इसकी पीडीएफ लेकर बढ़िया रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए करते हैं क्लास को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर भाई आपका दिया हुआ है और पीडीएफ को इस तरह से डिज़ाइन किया भाई आपके भाई ने। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक है आपका, और इसका उत्तर भी नीचे मेंशन किया हुआ है ताकि आप पीडीएफ से बढ़िया तरीके से भाई रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है इसका। तो आइए चलते हैं, करते हैं भाई स्टार्ट। पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, आपसे कहा गया भाई एक कुल्हड़ है, ठीक है। कुल्हड़ मिट्टी से बने डिस्पोजेबल कप होते हैं। थोड़ा विचार करने पर पता चलता है कि इन कुल्हड़ों को बड़े पैमाने पर बनाने में निम्नलिखित में परिणाम प्राप्त होंगे, ठीक है। तो क्या हो सकता है, ठीक है भाई, क्या परिणाम हो सकते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है, अगर बड़े पैमाने पर हम लोग कुल्हड़ बनाएं, ठीक है। तो देखिए पहला देखिए उपजाऊ ऊपर मिट्टी की नष्ट हो जाना, ठीक है। तो भाई क्या होगा भाई, यही करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई। अगर हम लोग मिट्टी के कुल्हड़ बनाएंगे तो जो उपजाऊ ऊपर की जो हमारी ज़मीन होगी, उपजाऊ वाली मिट्टी क्या होगी, वो नष्ट हो जाएगी। तो क्या होगी भाई, उसमें जो है जो फसल होगी वो अच्छी नहीं होगी भाई यहाँ से, ठीक है। पर्यावरण में एकत्रित बड़े अवशोषण, इसका प्रयोग ये नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई 2 नंबर का प्रश्न मेरे दोस्त। आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक की खोज की, ठीक है। तो जो परमाणु के नाभिक की खोज की हुई किसने की, ठीक है। तो ये जो करी है भाई, ये रदरफोर्ड ने की है, ठीक है, किसने ने, और रदरफोर्ड ने, ठीक है। ये किसने करी दोस्त, और रदरफोर्ड ने, ये ध्यान रखना आपको। और नाभिक की जो परमाणु होता है ना, नाभिक के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं भाई, परमाणु के नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है जैसे दोस्त यहाँ पर मैं मानता हूँ, ठीक है, जो इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो तो हो जाएगा रदरफोर्ड, ठीक है। लेकिन इस सवाल को देखते हुए क्या क्या प्रश्न और बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नाभिक है गोल, मतलब आकार कैसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने मान लिया कि ये गोल है। इसके अंदर भाई न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, एन फॉर न्यूट्रॉन और पी फॉर प्रोटॉन, ठीक है, ये पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता भाई, पी प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, यहाँ पे उदासीन होता है, ठीक है, जीरो मान सकते हैं इसको हम, ठीक है। ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है भाई, माइनस होता है, ठीक है, माइनस चार्ज होता है। और 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम का जो है आवेश इसमें होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे भाई, ठीक है। और जो है भाई चैडविक जो है ना, जे चैडविक, इन्होंने क्या करा भाई, न्यूट्रॉन की खोज की है, इन्होंने क्या करी है, न्यूट्रॉन की, ठीक है। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर और क्या क्वेश्चन बनेगा, प्रोटॉन की खोज बोलेगा तो आपको चैडविक ने तो जो है ना इसकी खोज की, गोल्डस्टीन ने जो है भाई प्रोटॉन की खोज की है भाई यहाँ से, गोल्डस्टीन, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए मैंने भाई, यहीं से आएगा, बस आपको करते जाना अभी क्लास को बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो आइए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा भाई किसने परमाणु के ग्रही मॉडल के विकसित किया, ठीक है, किसने जो है मॉडल, जो ग्रही मॉडल है, किसने विकसित किया। इसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जा स्तरों पर नाभिक की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। ये जो है भाई किसने मतलब कहा था, ठीक है, किसने किया था, मतलब इस तरह का जो मॉडल था ग्रही मॉडल। तो जो है भाई ये थे नील्स बोहर, ठीक है, कौन थे, नील्स बोहर जो नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने करा, ठीक है। और अभी तो आपको बताया था ये इन्होंने क्या किया भाई, नाभिक में परमाणु की खोज की है, ध्यान रखना, परमाणु के नाभिक की खोज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का प्रश्न मेरे दोस्त। आपसे कहा गया है इसमें भाई किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो अणु को बरकरार रखता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो अणु का सबसे न्यूनतम का उसे क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं भाई यहाँ से, क्या बोलते हैं उसको, जो तत्व का सबसे छोटा, ठीक है, किसी तत्व का सबसे छोटा से छोटा कण क्या कहलाता है भाई, परमाणु कहलाता है भाई, ठीक है।
ध्यान रखना है आपको। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका 5वें नंबर का प्रश्न। आपसे मेरे दोस्त इस सवाल में कहा गया है भाई संवेग यानी मोमेंटम का ऐसा ही कही गया है, ठीक है। तो संवेग क्या होता है भाई, यहाँ से P इक्वल्स टू होता है एम ए, ठीक है। P बराबर संवेग बराबर क्या होता है, एम बी होता है, ठीक है। सॉरी एम बी होता है, एम और बी, ठीक है। बी एम या एम बी मतलब कुछ भी लिख सकता, उल्टा लिख दिया मैंने, सीधा कर देता हूँ बी एम, एम बी होता है, ठीक है। एम को लिखेंगे द्रव्यमान को, क्या रखेंगे किलोग्राम यानी केजी, और इसको लिखते हैं भाई मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड इसका जो है देख लीजिए कहाँ पर है मेरा भाई, यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है इस सवाल के हिसाब से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, पी बराबर एम बी इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में बेस्ट क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल पूछ लेता है भाई यहाँ से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का प्रश्न मेरे दोस्त। आपसे कहा गया है इस सवाल में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है भाई, ठीक है। तो ऑक्सीकरण का उदाहरण कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर जो है इसका तीसरा वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो समझिएगा जरा, देखिए AgCl है यहाँ पर ना, तो ऑक्सीकरण का जो है भाई यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण जो है ना, ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है। ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है भाई यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जुड़ी नहीं रही कहीं पे, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जुड़ रही है, यहाँ पे देखिए पहले वाले में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन जुड़ कर ये बनना है ना, ये योगात्मक अभिक्रिया है किसी एक पदार्थ का बनना, ठीक है। और किसी और वियोगात्मक होती है भाई जब किसी एक पदार्थ का दो पदार्थों में टूट जाना, ये कौन सी होती है, वियोगात्मक, ये होती है वियोगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें वियोग होता है, ठीक है। वियोग मतलब टूटना, और योग होना योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर भी ऑक्सीजन आ रही है, तो इनका सब टूटना क्या कहलाता है, यही कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ठीक है। जो सूर्य के प्रकाश का वर्ण, ठीक है, वर्णक्रम, तो इसको जो किसने किया था, आइजैक न्यूटन ने किया था भाई। किसने किया था, आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर जो है भाई तीसरा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एडिशन के बारे में भाई आपको थोड़ा जान लीजिए। इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया है और आइंस्टाइन ने समीकरण दी थी ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ठीक है, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। ये जो है समीकरण इन्होंने दी थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो भाई रहने वाला है आपका 8वें नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया भाई एक ऐसी स्थिति पर विचार करें जहां एक व्यक्ति कार में बैठा है और एक सीधी रेखा में एक समान वेग से गाड़ी चला रहा है। यदि कार तेजी से बाईं ओर मुड़ जाती है तो व्यक्ति को निम्नलिखित में किस दिशा में धक्का लगेगा, ठीक है। भाई जब गाड़ी बाईं ओर मिल रही है ना, बाईं ओर मुड़ती है तो व्यक्ति को दाईं ओर धक्का लगेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, जड़त्व के कारण, ठीक है। शरीर में अपनी मूलभूत दिशाएं बनाए रखना चाहता है, ठीक है। तो इससे जो है ऑप्शन नंबर जो है भाई देखिए उल्टा हो रहा है ना भाई, बाईं ओर अगर वो गाड़ी मोड़ेगा तो धक्का उसकी दूसरी साइड लगेगा ना। हम लोग जैसे चौराहे पर साइकिल मोड़ते हैं, ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए गाड़ी या कोई भी चीज़ मोड़ते हैं तो आप लोग उसका जो है अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली जो है उदाहरण, वही उदाहरण इसका बेहतरीन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए समय अंतराल में प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग b के साथ कण का औसत वेग क्या होगा, ठीक है। तो कभी भी आपको औसत वेग निकालना होगा, ठीक है। तो b1 b प्लस यू बटे में 2, ठीक है, ये सो है, इसका फॉर्मूला हो जाता है सीधे समय अंतराल में, ठीक है। प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग b के कारण, ठीक है, प्रारंभिक वेग होता है और अंतिम वेग ही होता है। इसका कण का औसत वेग क्या होता है, b प्लस यू अपॉन में 2, ठीक है। ये निकाल लेंगे। ऑप्शन नंबर जो भाई कौन सा करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, चौथा नंबर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का प्रश्न। आपसे मेरे दोस्त इसमें कहा गया भाई एक सर्किट में 10 वोल्ट की बैटरी और 3 प्रतिरोध आर आई बराबर ये दे रखे, ठीक है, इसको समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी प्रतिरोध आर निकालना है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो धारा आई सही मान क्या होगा, आपको देखिए टोटल प्रतिरोध भी निकालना है कितना होगा और धारा का मान भी निकालना है, ठीक है। तो टोटल प्रतिरोध और धारा का मान यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे पहले टोटल प्रतिरोध निकाला है, समांतर क्रम में भाई जोड़ा गया है इसमें, ठीक है। तो समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है दोस्त यहाँ पे तो जो फॉर्मूला लगता है वो कौन सा लगता है, समांतर। श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ोगे आप, आर इक्वस टू होता है R1 प्लस R2, इस तरह से चला जाता है इनफाइनाइट तक, ठीक है। और अगर भाई मुझे श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ना है तो आर इक्वस टू होता है
ठीक है। 1/r इक्वस टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2, इस तरह से होता है भाई। तो सारे प्रतिरोध यहाँ पे रख देंगे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो आइए इसको कर लेते हैं हल। देखिए r 1/r इक्वस टू मैं निकालूंगा जब, तो मेरे पास 1/r1 कितना है भाई, 2 है। कितना भाई, 2 है, यहाँ से थोड़ा 2 है, प्लस 1/r2 कितना, 3 है, और 1/5 है मेरा भाई यहाँ से, ठीक है। तो सबका एलसीएम कितना पड़ेगा भाई, 15, ठीक है। तो 15 नहीं 30 बनेगा एलसीएम, क्योंकि 2 नहीं कट रहा भाई यहाँ से, ठीक है। सबका एलसीएम कितना बनेगा भाई, 30। 2 से काटूंगा तो ये आएगा 15, 3 से काटूंगा तो 3 पंजे और 3 10 52, ठीक है, 10 आ जाएगा। और ये 5 6 30, 5 से काटूंगा तो भाई कितने बार में जाएगा, 5 6 30, यहाँ 3 से काटूंगा तो 15 बार में ये आ गया यहाँ पे, और ये आ गया 5 से कितने बार में, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा जरा। 2 से काटा भाई यहाँ से, 2 से 15 बार में कट गया 30, एंड 3 से काटूंगा तो 10 बार में कट जाएगा, प्लस ये 6 बार में कटेगा, ठीक है। तो 15 और 10 कितना हो गया, 25 और 6 31, ठीक है। तो ये जो आ गया आपका कितना आ गया, कुछ गलती हो रही है क्या इस सवाल में, रुकिए 1 मिनट फिर से करते हैं इसको। ये r इक्वल निकालना है मुझे, तो 1/r इक्वस टू क्या होता है मेरा, 1/r1 2 है, प्लस 1/r2 1/3 है भाई 2 वाला, और 3 वाला हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो इन सबका एलसीएम 5 या 15 दूनी 30, तो इसका एलसीएम बन जाएगा भाई यहाँ से, ठीक है। मैं 2 से डिवाइड करता हूँ 30 को, तो कितने बार में जाएगा, 15 बार में, ठीक है। प्लस 3 से काटूंगा, 3 कम 3 10 बार में चला जाएगा, प्लस 5 से काटूंगा मैं तो 5 कम 5 और 5 पंजे 25, 5 छक्का 30 भाई यहाँ से, ठीक है। 15 और 10 25 6 31 आ रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है। चलिए कोई नहीं, 31 आ गया और 31, तो 1 जो है 1/r इक्वस टू कितना आ गया भाई, 1/30 31/30। जब उसको r निकालूंगा मैं तो जा जाएगा 30/31 मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। तो इतना आ गया। अब यहाँ से आप लोग निकालोगे तो आपको 10 वोल्ट की बैटरी भी जोड़ी गई, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले तो प्रतिरोध देख लीजिए भाई, 31/10, ये तो रॉन्ग आ रहा है भाई यहाँ पे, कुछ तो मिस्टेक हो रही है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या दिक्कत आ रही है भाई। तो सब तो सॉल्व किया है, ठीक है। 2 से काटा ये हो गया भाई 15, 3 से काटा 30, एंड सब कुछ तो ठीक है यार। और ये कुछ गड़बड़ है क्या सवाल में, चेक करता हूँ। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या हो सकता है इस सवाल में जो है, इसमें क्या होगा भाई, यहाँ पर 6 होना चाहिए था, ठीक है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है भाई यहाँ पे। तो देखिए आप अगर 1/2 1/r इक्वस टू में r निकालता हूँ, टोटल की प्रतिरोध कितना निकलेगा इससे, तो 1/2 निकलेगा, प्लस 1/3 होगा, और प्लस 1/ यहाँ से 6 निकलूँगा मैं, ठीक है। तो जो प्रतिरोध टोटल 6 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। 6 प्रतिरोध बन जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे 2 से काटूंगा तो 2 3 6, 3 दूनी 6, प्लस 6 एकम 6, 3 2 5 और 1 6, 6/6 आ जाएगा टोटल निकल के। कितना आएगा भाई यहाँ पे, r इक्वस टू जब पलटेंगे ऐसे 6/6 आएगा, तो यानी प्रतिरोध निकल के आएगा 1 निकल के आएगा, ठीक है। अब मुझे तो प्रतिरोध निकालना है 1, तो प्रतिरोध देखिए कहाँ पर दे रखा है, एक भाई बी में दे रखा है यहाँ पे, और सी में दे रखा है, ए में और सी में प्रतिरोध बंद दे रखा है हमारे पास, ठीक है दोस्त। इसमें प्रतिरोध बंद दे रखा है, और धारा निकालनी है मुझे, ठीक है। तो धारा कैसे निकालूंगा मैं, बी बराबर क्या होता है, I × R होता है, ठीक है। मेरे पास देखिए धारा निकालनी है मुझे I, तो I निकालनी है, तो ये R इसके बट्टे में चला जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, B बट्टे में R। B कितना भाई यहाँ पे 10, देखिए 10 दे रखा है ये B, तो 10 बट्टे में R 1 है, तो 10 जो है वोल्ट 10 एम्पेयर की धारा आ जाएगी निकल के, ठीक है। तो धारा कहाँ पर है, देखिए ये ऑप्शन नंबर जो है C करेक्ट उत्तर बैठ जाएगा इसका, ठीक है। बस थोड़ा सा मिसप्रिंट ये था कि इस 5 की जगह पे क्या था भाई, 6 था, बस ये ध्यान रखना है आपको, तभी तो नहीं आ पा रहा था, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका 11 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा भाई निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन समान है, ठीक है। तो खंडन जो है भाई बहुकोश की जीव, किस तरह की कोश की जीव भाई, बहुकोश। केवल बहुकोश की जीव में क्या होता है, खंडन होता है, ठीक है। एक कोश की जीव कौन कौन सा भाई, अमीबा है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, ये ध्यान रखना है आपको, एक कोश के जीव में। और केवल बहुकोश के जीवों में क्या हो सकता है, खंडन हो सकता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सामान्य है खंडन। अगला क्वेश्चन जो है भाई आपका रहने वाला है यहाँ से 12 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया भाई यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गति उत्पन्न करने के लिए संकुचित और शिथिल होता है तथा इसमें विशेष प्रोटीन होता है, ठीक है। तो देखिए जब
हमारी जो है ना भाई मांसपेशियाँ जो हैं, इनों में क्या होता है, प्रोटीन होता है, ये ध्यान रखना आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसका, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, मांसपेशियाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पे, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है 13 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया भाई, आपसे कहा है मेरा भाई यहाँ पे, चिन्ह प्रपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी है। तो देखिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है भाई वो पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की जो होती है वो निगेटिव होती है, ठीक है। तो ये धनात्मक हो जाएगी, ये ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, देख लीजिए कहाँ पे, धनात्मक और ऋणात्मक, ये दोनों देखिए धनात्मक धनात्मक हो गया, ये गलत हो गया, ये ऋणात्मक ऋणात्मक, ये गलत हो गया। ऋणात्मक धनात्मक होगी नहीं क्योंकि उत्तल लेंस की होती है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर जो है चौथा वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है भाई यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न मेरे दोस्तों आपसे आया, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास हाइड्रोजन तत्व है ना, इसके कितने समस्थानिक मौजूद हैं, ठीक है। तो इसके हो जाते हैं भाई मेरे 3 जो है समस्थानिक होते हैं। इसके कौन कौन से होते हैं भाई, होते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है, ट्रिटियम, ये ध्यान रखना आपको, ये 3 समस्थानिक होते हैं इसके। ये देखिए नीचे मैंने मेंशन भी किया भाई ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है भाई, कौन कौन से होते हैं नीचे दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पे, आपसे कहा गया भाई 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, ठीक है, एक वस्तु को रुबार्धक ऊपर की ओर फेंका जाता है और वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। तो अधिकतम ऊंचाई जो होती है भाई h इक्वल्स टू क्या होता है, u स्क्वायर अपॉन में 2g। जो अधिकतम हाइट होती है वो क्या होती है भाई, u स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू जी। जी का मान कितना लेना भाई यहाँ पे 10 इन्हें दे रखा है, ठीक है, जी का मान 10 लेना। u हमारा जो है प्रारंभिक वेग जो होता है उसे u से नोट करते हैं, अभी जस्ट बताया था मैंने आपको, ठीक है, ये 10 है। तो 10 इंटू में 10 क्योंकि स्क्वायर है ऊपर, और मुझे क्या करना है भाई यहाँ पे जी का मान कितना लेना है 10 और गुणा में 2b है भाई, 2g है ना। तो यह 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 और 10 10 हो जाएगा भाई 100, 5 आ जाएगा निकल के, टोटल कितना आएगा भाई 5 मीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया हो भाई, 10 से 10 कटेगा, 2 से काटूंगा 5 बार में, सिंपल है ना। ऑप्शन नंबर जो है भाई यहाँ पे तीसरा करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न। दोस्त आपसे कहा गया है 16 नंबर प्रश्न में, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार कौन सी धातु युग्मुक्त अवस्था फ्री स्टेट में पाई जाती है, ठीक है। तो सोना जो है और प्लेटिनम है, प्लेटिनम, ठीक है, ये जो 2 धातु हैं ये जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये कम रिएक्टिविटी होती हैं इसलिए। अगला क्वेश्चन है मतलब रिएक्शन कम करती हैं, अभिक्रिया जो है नहीं कर पाती हैं, तभी तो सोने के आभूषण बनवाते हैं हम लोग ताकि वो कम रिएक्टिव होता है भाई यहाँ से, ठीक है। लोहे के क्यों नहीं बनवाते हैं आप लोग, लोहे के भी बनवा के पहन सकते हो। अब लोहा जो है भाई रिएक्टिव है और सोना जो है क्या है भाई कम रिएक्टिव है, इसलिए क्या है भाई उसी के आभूषण बनवाए जाते हैं, आपको पता होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, इसमें आपसे कहा भाई यदि किसी वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर F और ध्रुव P के बीच है तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा भाई यहाँ से, ठीक है। तो देखिए जब इस तरह की कंडीशन आती है, आभासी जब अगर बनाएंगे तो हमेशा जो आभासी होता है वो होते हैं कल्पनाएं भाई, ठीक है। तो कल्पनाएं हम कभी उल्टी नहीं करते हैं, सीधी करते हैं, ठीक है। तो F और जो P के बीच में जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, वो कैसा होगा भाई आभासी और सीधा होगा, ठीक है, आभासी और सीधा। देख लीजिए आभासी और सीधा कहाँ पे है, ये है देखिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है दूसरा करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 18 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है इसमें, दी गई अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे पता करोगे भाई ठोस कौन सा है। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवाई हमने, तो हमें क्या क्या मिला, सोडियम क्लोराइड मिला है और बेरियम सल्फेट मिला है, ठीक है। तो जो बेरियम सल्फेट होता है भाई यहाँ पे, ठीक है, कौन, बेरियम सल्फेट, ये जो है भाई ठोस अवस्था में होता है भाई। कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है भाई यहाँ पे अभिक्रिया को तो याद करना पड़ेगा, क्लोराइड बोल रहा हूँ मैं, सोडियम जो है बेरियम सल्फाइड, ठीक, ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। कुछ चीज़ें जो है अभिक्रिया तो भाई याद करके रखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। आवृतबीजी पौधों के जनन अंग पुष्प में स्थित होते हैं, जहाँ मादा जनन अंग 3 भागों जैसे वर्तिका एंड अंडाशय से बना होता है, इसे किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसको जो हम किससे नापते हैं, स्त्री केसर भैया नापते हैं इसको, मतलब जानते हैं किससे, स्त्री केसर, ठीक है। स्त्री केसर जो है स्त्री का भाग है और ये 3 भाग कौन कौन से भाई यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। और जो है भाई पुंकेसर जो होता है ये जो है हमारा मेल भाग है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर 20 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है 20 नंबर प्रश्न में भाई किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान सामान्य निम्नलिखित में से किस इकाई में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो जो भाई द्रव्यमान, ठीक है,
इसमें करा जाता है व्यक्त, ठीक है। तो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो AMU में जो है नापते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है चौथा वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। इकाई है मतलब इसको मापते हैं AMU में, ठीक है, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है भाई, यूकैरियोटिक्स में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका द्रव्य से एक दोहरी परत वाली झिल्ली द्वारा अलग होता है और एक कोशिका की जीवन प्रक्रिया को निर्देशित करता है, ठीक है, निर्देशित करता है, ठीक है। तो वो कौन है भाई? केंद्रक है। क्या है मेरे भाई? यहाँ से केंद्रक, ठीक है। यूकैरियोटिक में पाया जाता है केंद्रक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में ये नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का। आपसे इसमें कहा गया है दोस्त, यदि कोई मशीन 4 सेकंड में 500 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति क्या होगी, ठीक है। तो शक्ति देखो भाई क्या होती है, शक्ति के फॉर्मूले कई एक होते हैं। एक होता है P इक्वल्स टू W/T, ठीक है, ये होता है जिस हिसाब से वैल्यू दे रखी होगी सवाल में उस हिसाब से लगा देंगे। एक होता है P इक्वल्स टू BI, ठीक है। एक होता है V²/R, P इक्वल्स टू, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। एक होता है I², P बराबर I²R, ठीक है, ये होता है। तो ये सारे फॉर्मूले होते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। तो इस सवाल के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो कौन सा लग रहा है, ये वाला जो है फॉर्मूला लग रहा है भाई यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है पहला वाला लग जा रहा है इसमें, तो लगा दीजिए भाई। W कितना है मेरे पास यहाँ पे, P इक्वल्स टू क्या होता है, W कितना है भाई, काम 500 है, बटे में 4 सेकंड है। इसको काटेंगे जब 4 से तो कितना आ जाएगा भाई, 4 एकम 4 एंड 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 भाई 125 आ जाएगा निकल के, ठीक है। 4 से काटने पर, 4 से जब मैं काट रहा हूँ इसको तो कितना आ रहा है 125। 125 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर A वाले में करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है भाई यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है दोस्त यहाँ पे, जब कोई पिंड त्वरित नहीं हो रहा है, ठीक है, नो एक्सेलरेशन, तो दूरी, समय और चाल के बीच संबंध क्या होगा, ठीक है। जब एक्सेलरेशन नहीं होता है भाई यहाँ पे, ठीक है, तो दूरी जो होती है वो क्या हो जाती है भाई, गति नीचे पहुँच जाती है। इसका जो फॉर्मूला बन जाता है भाई डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा आपको। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। ऊपर होता है डिस्टेंस और नीचे होता है टाइम, ठीक है। अगर जब त्वरण नहीं हो रहा भाई, समान चाल से चल रहा है, तो टाइम जो है टाइम इधर आ जाएगा और दूरी ऊपर रहेगी और नीचे जो है चाल नीचे आ जाएगी, ठीक है। चाल जब त्वरण नहीं हो रहा, ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये कौन से में, ऑप्शन नंबर जो है भाई यहाँ D वाले में दे रखी है, चौथे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई 24 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है दोस्त यहाँ पे, छोटी आंत में विलाई के कार्य से संबंधित सही विकल्प कौन सा है, ठीक है। तो छोटी आंत का जो काम है भाई वो अवशोषण सतह में वृद्धि करना, ठीक है। क्या होता है, अवशोषण सतह में क्या होता है भाई, वृद्धि करना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है भाई यहाँ पर B करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न आपसे मेरे दोस्त 25 नंबर प्रश्न में कहा गया भाई, निम्नलिखित में से कौन जोड़ों से पत्तियां तक पानी और उनमें घुले खनिजों के अवशोषण ऊपर की ओर गति कराने में मदद करता है, ठीक है। तो आप सभी को पता भैया, मैंने आपको बताया था बाष्पोत्सर्जन जब होता है भाई, ठीक है, पेड़ों से जो बाष्पोत्सर्जन कैसे होता है भाई, नीचे से जो है खनिज लवण और पानी जो ऊपर जाएगा, ठीक है, पत्तियों के द्वारा बाष्पीकरण हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो जो है ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बाष्पोत्सर्जन वाला, ऑप्शन नंबर जो है 1 करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है दोस्त यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है और ना कि ठंडे जल और ना कि गर्म के साथ, ठीक है। इसमें पूछा गया भाई कि जो है कौन सी धातु केवल भाप के साथ अभिक्रिया करेगी, ना कि ठंडे जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ, ठीक है। तो ये जो है मेरा भाई एल्युमिनियम हो जाती है। कौन सी हो जाती है, एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर C करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर 27 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ निष्क्रिय हो जाता है और लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है या पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचाता है, ठीक है। तो देखिए जो अजैव निम्नीकरण होता है उसका मतलब ये है, जैसे प्लास्टिक हो गई जो पर्यावरण के अंदर गलता नहीं है, ठीक है। जैव निम्नीकरण क्या होता है भाई, जो गल जाता है, जिस तरह कागज होता है हमारा, कुल्हड़ हो गया मिट्टी के, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो गल जाती हैं और जो नहीं गलती हैं वो अजैव निम्नीकरण होती हैं, ठीक है। तो इसमें यही पूछा गया भाई कौन है भाई, प्लास्टिक भाई, मिट्टी के पदार्थ ये तो गल जाएंगे भाई, तो ये तो जैव हो जाएगा, ये भी जैव है, पत्ते कागज, ठीक है, ये जैव निम्नीकरण में आते हैं तीनों उदाहरण, ठीक है। किस में आते हैं भाई, जैव, और ये अजैव लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अजैव के उदाहरण कौन हो जाएगा भाई, प्लास्टिक, जो नहीं गलते हैं पर्यावरण के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है 28 नंबर का प्रश्न मेरे दोस्त आपसे कहा गया है 28 नंबर प्रश्न में, किस जीव में मुकुलन की प्रक्रिया में प्रजनन के लिए
पुनर्योजी कोशिकाओं का उपयोग होता है, ठीक है। तो ये जो होता है भाई किसमें होता है, हाइड्रा के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, हाइड्रा के अंदर होता है, ठीक है, हाइड्रा, ठीक है। आइए चलते हैं। अमीबा जो है भाई एक कोश की जीव है, ये ध्यान रखना है आपको। क्या है भाई, एक कोश की जीव है दोस्त, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ना 29 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है दोस्तों में निम्नलिखित में से कौन एक समान वृत्ताकार गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का उदाहरण है, ठीक है। भाई एक समान वृत्तीय गति यानी कि वृत्त में जो है घूम रही है इस तरह से कोई, ठीक है, इस तरह की गति है भाई एक समान। तो कौन है भाई, उड़ता हुआ पक्षी। अरे उड़ता हुआ पक्षी भाई एक सीधी रेखा में घूमेगा ना, वृत्तीय गति थोड़ी करेगा, ठीक है। और ये नहीं होगा। टहलता हुआ व्यक्ति सीधा जा सकता है, मतलब कैसा भी हो सकता है, तो ये भी निश्चित नहीं। एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में घूमता हुआ उपग्रह, ठीक है, ये जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला। ये तो भाई चक्कर लगाएगा गोल गोल, ठीक है। और ये देखिए रास्ते पर चलती हुई कार सीधी, ये तो वृत्तीय रेखीय गति होगी ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है दोस्त इसमें यदि रक्त संयोजी उत्तक है तो हड्डी क्या है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए रक्त अगर संयोजी उत्तक है भाई, क्योंकि जो जोड़ता है उसे संयोजी उत्तक बोलते हैं, ठीक है। तो हड्डी को जोड़ती है, तो ये भी क्या है, एक संयोजी उत्तक है। ऑप्शन नंबर जो है भाई D4 देवसेना यानी चौथा उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का प्रश्न मेरे दोस्त आपसे कहा गया है इसमें किसी परिपथ में 2 मिनट में 1200 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो तब उसी विद्युत परिपथ द्वारा ली गई धारा की मात्रा क्या होगी, यानी आई पूछा है, ठीक है। तो Q बराबर होता है IT, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू होता है I इंटू टी, ठीक है। यहाँ से धारा पूछी गई तो T Q के बट्टे में आ जाएगी यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर I निकाल लेंगे, ठीक है हम लोग। तो Q का वैल्यू कितना भाई 1200 है यहाँ पे, और 2 मिनट धारा है, ठीक है। तो 2 से काटोगे 600 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है भाई, ये 2 मिनट है ना, तो इसको मुझे सेकंड में बदलना होगा, तो साइड से मुझे मल्टीप्लाई भी करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से अब साइड से नीचे मल्टीप्लाई मैंने करवाई, एक बार दोबारा से सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मैंने 1200 लिखा, अब यहाँ से ये 2 मिनट है ना, इसको जब सेकंड में बदलूंगा तो मुझे 60 से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ से 0 से 0 काटूंगा, और 6 दूनी 12, 6 की गुणा 2 से कराऊंगा 12, और 12 एकम 12, और एक 0 बच रहा है, ये लगा दूंगा मैं यहाँ से। तो कितना आएगा भाई 10 निकल के आ जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। तो 10 देखिए ऑप्शन नंबर जो है भाई डी में दे रखा है भाई यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई 32 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है इसमें गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है, ठीक है। सत्य नहीं है पूछा भाई यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें देखिए आपसे पूछा गया है, इसमें कहा गया भाई पहला देखिए क्या कहा है, यह हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। भाई मुख्य अक्ष पर स्थित क्यों होगा भाई, वो कहीं भी हो सकता है ना। फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण परावर्तक किरण के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये भी भाई मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ होती है भाई, वो तो फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण परावर्तक के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होती है। भाई फोकस से आने वाली जो किरण होगी भाई मुख्य अक्ष के समांतर थोड़ी होगी भाई, ठीक है। गलत हो गया भाई ये तो। अगला है भाई तीसरा वाला, मुख्य फोकस एक ऐसा बिंदु है जहाँ दर्पण के परावर्तक के बाद सभी आपतित किरणें होती हैं। हाँ भाई ये करेक्ट उत्तर है भाई तीसरा वाला, ठीक है। तो तीसरा वाला देखिए भाई यहाँ पर कहाँ है, तीसरा वाला देखिए भाई इसमें है, लेकिन भाई दूसरा गलत है फिर। तो जो है दूसरा वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका 2 नंबर वाला, ठीक है। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है 33 नंबर का प्रश्न आपसे इसमें कहा गया है दोस्त अभिसारी लेंस की शक्ति इतनी है, अपसारी लेंस की शक्ति इतनी है, तो एक साथ रखे गए इन लेंसों की संयोजित कुल शक्ति कितनी होगी। तो कुल शक्ति कुल पावर निकालने का जो फॉर्मूला आता है वो होता है P बराबर P1 प्लस P2। लेकिन आपको ये ध्यान रखना भाई जो हमारे पास अभिसारी लेंस है ना, ये है उत्तल लेंस, ठीक है, अभिसारी। तो ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है भाई, पॉजिटिव होती है। तो 4.50 तो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन जो P2 है ना, ये अपसारी लेंस है, जो कि क्या होता है भाई अवतल लेंस होता है अपसारी। तो इसकी जो है भाई ये नेगेटिव होती है। तो 3.003 है भाई, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो 3 आएगी। तो ये 1 पॉइंट कितनी आ जाएगी भाई, 1.5 आ जाएगी निकल के। इसको जब घटाएंगे आप लोग भाई 4.50 है और ये 3 है भाई, तो 1.50 आ जाएगी निकल के, जिसको हम लोग 1.5 कहते हैं, ठीक है। तो 1.5 कहाँ पर है मेरे भाई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है चौथा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है आपको अपसारी लेंस के बारे में और अभिसारी लेंस के बारे में। अभिसारी लेंस जो होती है उसकी जो फोकस जो हमारी लेंस की क्षमता होती है ना, पावर होती है, वो प्लस होती है, और अपसारी की जो है निगेटिव होती है। इस तरह से बना लेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन रहेगा 34 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया इसमें
निम्नलिखित में से कौन तेजी से बढ़ता है और फल बनाने के लिए पकता है, ठीक है। तो ये जो है ना तेजी से बढ़ता है अंडाशय, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जो क्या होता है ये निषेचन के बाद क्या होता है, फल में बदल जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित क्या बोल रहा हूँ मैं, कौन सी धातु पृथ्वी की पपड़ी यानी अर्थ क्रस्ट में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। भाई तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सोना जो है ना, सोना और प्लेटिनम जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और एल्युमिनियम जो है भाई किसी के साथ जो है रिएक्टिव नहीं होता है यहाँ पर, जो केवल भाप के साथ रिएक्टिव होता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 36 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है, आध्यात्मिक तत्व ब्रोमीन की भौतिक अवस्था क्या है, ठीक है। तो भौतिक अवस्था क्या है, द्रव अवस्था है भाई। यहाँ पर कौन सी है, ब्रोमीन एक अधातु है, ध्यान रखना है। और धातु कौन है भाई, पारा है। ये भी क्या होती है, द्रव अवस्था में होती है भाई, यहाँ पे कमरे के ताप पर, ये ध्यान रखना है। और ब्रोमीन भी जो है भौतिक अवस्था में अधातु है और ये द्रव अवस्था में, दोनों। एक धातु पूछेगा तो पारा बताएंगे और अधातु पूछेगा तो आप ब्रोमीन कह देंगे। ये द्रव अवस्था में होती हैं दोनों, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, बाष्पीकरण की प्रक्रिया पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या प्रभाव होता है, ठीक है। तो बाष्पीकरण जो होता है भाई वृद्धि के कारण, ठीक है। अगर पृष्ठीय क्षेत्र, जैसे मान लीजिए ये कोई छोटा चीज़ है, बर्तन है, इसमें अगर मैं खीर रखूँगा तो जल्दी ठंडी नहीं होगी। अगर बर्तन को मैं बड़ा कर दूंगा जल्दी जो है ठंडी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो कारण है भाई, क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ बाष्पीकरण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो कहाँ पर देख लीजिए, जो है ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ बाष्पीकरण बढ़ जाता है। यानी अगर मैं कुछ छोटा बर्तन लेता हूँ उसमें पानी रखूँगा तो जल्दी नहीं सूखेगा। कोई मैं बड़ा बर्तन ले आऊँ खूब इतना बड़ा सा और उसमें पानी डाल दूँ तो जल्दी सूख जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो है क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या हो रहा है भाई, बाष्पीकरण बढ़ जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें अभी धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो धावन सोडे का देखिए भाई देखिए इसका थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसका रासायनिक नाम देख लीजिए आप, सोडियम कार्बोनेट होता है, डेकाहाइड्राइड, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। क्वेश्चन में साफ नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्या क्या लिख गया है ये, ठीक है। इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा ज़रा। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ता है, ठीक है। तो गुर्दे को मूत्राशय से कौन जोड़ता है भाई, मूत्र वाहिनी होती हैं जो, ठीक है। कौन होती है, मूत्र वाहिनी, ठीक है। ये जो है गुर्दे से मूत्राशय को जोड़ती हैं, ध्यान रखना आपको। अंतिम क्वेश्चन रहेगा आपकी क्लास का, आज का क्वेश्चन ये है 40 नंबर का प्रश्न और अंतिम क्वेश्चन रहेगा। कहा गया भाई, हमारे पर्यावरण से प्राप्त सभी सूचनाएं कुछ तंत्रिका कोशिका की विशिष्ट युक्तियों द्वारा पता लगाई जाती हैं और ये ग्राही सामान हमारे ज्ञान इंद्रियों में स्थित होती हैं। जैसे कौन होती है भाई, आंतरिक कर्ण, नाक और जीभ जो है भाई यहाँ से, ठीक है। कौन है भाई, आंतरिक कर्ण, नाक और जीभ, करेक्ट उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी भाई ज़रूर बताएं। और इस क्लास की PDF भाई ये वाली, ये बेहतरीन प्रश्न थे भाई यहाँ पर, ठीक है। 40 प्रश्न थे बेहतरीन वाले, ठीक है, ग्रेड 3 के लिए। और रेलवे के सभी एग्जामों में साइंस आती है और बेहतरीन प्रश्न थे भाई। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं भाई। और इस क्लास को करने के बाद भाई आपको ये PDF चाहिए तो आप जाइए इस कमेंट बॉक्स में, लिंक पिन करा हुआ है और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है भाई टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से जुड़िए और PDF मिल लीजिए, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।